हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। जय सीताराम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। तो आई एम रेडी टू गो टू माई स्कूल। अभी स्कूल ही जा रहे हैं जस्ट। आजकल मैं ये जो व्लॉग कर रहा हूँ अभी, ये वाला व्लॉग मैं अपने नए वाले फ़ोन से कर रहा हूँ। तो मुझे बताना कि कैमरा क्वालिटी कैसी है। वैसे कैमरा क्वालिटी बताना क्या, ये फ़ोन बेसिकली जाना जाता है अपने कैमरा के लिए। आप लोगों ने, मैंने शॉर्ट्स भी डाला इसके अनबॉक्सिंग का, कि जब अनबॉक्स किया था। तो जाओ देखो, गो वॉच इट। बाकी कैमरा क्वालिटी फ्रंट मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, फ्रंट कैमरा से वो करता है, सो दैट कि मैं विजिबल रहूँ, अपने आप को मैं देख सकूँ अपने आप को कि हाउ एम आई व्लॉगिंग। पहले मेरे पास सुपर बाइक हुआ करती थी बेनेली की। वो फिर मैंने कोरोना टाइम पे ना कंडीशंस ऐसी हो जाती थी कि वो फिर मैंने सोल्ड आउट ही कर दी, क्योंकि उसकी वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ें थी। बेनेली इज़ नॉट गुड, ठीक है। उसकी इंडिया में सर्विसेज वगैरह चीज़ें वगैरह कोई अच्छी खासी नहीं है। तो फिर मैंने उसे सेल आउट कर दिया था। तो तब से आई वॉज जस्ट वेटिंग कि भैया मैं एक सुपर बाइक लूँ, मैं एक सुपर बाइक लूँ। लेकिन कहते हैं ना कि भाई चीज़ें ऐसी चलती हैं लाइफ में, चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आप ले ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है पैसे नहीं है या चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है। लेकिन एंड मोमेंट पे जब भी आप प्लान बनाते हो और एंड मोमेंट पे अचानक से खर्चा आता है। मेरे साथ हर बार ऐसा हुआ कि एंड मोमेंट पे एक खर्चा उभर के आ गया, कोई भी, तो जिसकी वजह से फिर मैं वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाया। अब सुपर बाइक लेने का मतलब आप ये मान लो एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करना। अब जैसे आप समझो गाड़ी ही लेना, अब हर गाड़ी आदमी डेली नहीं बदल सकता ना, ऐसे ही सुपर बाइक भी आप डेली नहीं बदल सकते। सुपर बाइक लेने का मतलब है आप एक गाड़ी ही ले रहे हो, क्योंकि सुपर बाइक भी उतने की आती है। अब मेरी चॉइस में दो है, एक है Z900 और एक है कावासाकी, और एक है ZX6R। तो मेरी ये चॉइस थी। फिर मैंने अब आप देखो ना कि मैं आई वॉज जस्ट सेविंग माई मनी एंड थिंग्स फॉर दिस, और फिर फ़ोन गया, फ़ोन लिया है। फ़ोन भी आप मेरा महंगा ही पड़ा है। तो कई चीज़ों में चलो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करेंगे। भाई मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती। मैं राजनगर एक्सटेंशन के अंदर हूँ। आप ये एक मॉल देख रहे हैं, ये एक मॉल है। ऐसे ही कई सारे मॉल है राजनगर एक्सटेंशन में। एक KW दिल्ली 6, एक VVIP, एक ये हो गया ज़नारा, तो और भी हैं। मुझे समझ नहीं आता, अंदर की साइड भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मुझे समझ नहीं आता कि इतने मॉल खोलने का क्या फ़ायदा है, जब ये इसमें आदमी, चलो कुछ आदमी लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन कोई शॉप या कोई शोरूम ही खोलेगा, ठीक है। तो भाई जब इससे बढ़िया तो आप वैसा कॉम्प्लेक्स बना दो ना। बिल्डर्स भी पता नहीं कि मूर्खता ऐसे करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे मॉल वगैरह चीज़ें बना रहे हैं। जो आप ये देख रहे हो कंस्ट्रक्शन, ये भी एक मॉल है कॉम्प्लेक्स की तरह। इसके राइट साइड में भी एक मॉल है। यहाँ ये देखो, ये भी एक मॉल है, उसके आगे भी एक मॉल है। और अब मुझे समझ नहीं आता कि भाई इतनी दुकानों पे आप डालोगे क्या। यहाँ पे आप, ये एक सिटी सेंटर है, ये मॉल ऑफ गाजियाबाद के नाम से बने हुए काफ़ी टाइम वो खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई खाली करेंगे क्या यहाँ पे।
एक ये रहा मॉल, एक ये रहा, एक ये रहा। ये देखो ऐसे ही एक, देखो इसके अगले वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है अभी। एक उसके आगे है वाइट कलर का, वो भी मॉल है। मुझे ये समझ नहीं आता है मॉलों का मेला है या क्या है। और यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है कि भैया इतनी दुकानें हैं, इतनी चीज़ें, आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। फाइनली हम आ गए अपनी बाइक पे। हमने उठा लिया अपना जहाज। जहाज हो रहा है गंदा थोड़ा सा, क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो कपड़ा मारने वाला मेरे में आता है क्या है। वैसे भी कोई नहीं, हमारा जहाज थोड़ा गंदा ही रहता है। जा रहे हैं हम अपने स्कूल की तरफ। सो फाइनली अब निकल गए हम। और धूप इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है चांटे लग रहे हैं गर्म हवाओं के। तो यहाँ पे रोड भी थोड़ी सी खराब है। तो अभी का प्लान ये है कि अभी पहले शॉप पे जाएंगे, दुकान पे जाके फिर अपना वही फ़ोन जो जिसका स्क्रीन टूटी थी वो दोबारा ठीक होने के लिए दिया था, क्योंकि वो एक बार चार्जिंग होना बंद हो गया था, फिर दूसरी बार उसका टच काम नहीं कर रहा था। तो अभी वो दोबारा लेंगे, चेक करेंगे, फिर घर जाके शाम को जाएंगे जिम। अभी पहुंचते हैं, टाइम हो रहा है करीबन 2 बज गए हैं, 2:15 हो रहे हैं। अभी कभार हम ये सोचते हैं कि जितना कम खाएं ना उतना ही बेटर है और इतना ही है। और जिस दिन हम ये सोचते हैं ना कि चलो अब से हम थोड़ा सा डाइट करेंगे, थोड़ा कम खाएंगे और अपने इस पर कंट्रोल करेंगे, तो भाई उसी दिन सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आज एक पार्टी हो गई, अपना लंच तो लेके गया हुआ था, उसके अलावा एक पार्टी थी तो वहाँ भी सैंडविच खा लिया। तो भाई पेट बिल्कुल ऐसा फुल हो रखा है, फटने को हो रखा है। अब पता नहीं, अब मैंने सैंडविच खाया था करीबन 10 बजे के आसपास, और लंच किया है ऑलमोस्ट अभी 1:30-2 बजे। उस और पूरे टाइम बैठे रहे, मीटिंग्स थी तो मीटिंग्स अटेंड करते रहे। तो ये प्रॉब्लम होती है एक्चुअली इस टाइम पे कि भाई 2-3 घंटे मीटिंग चल रही है, तुम आगे तो आगे, अब तुम ना वॉक कर पाओगे ना कुछ, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी स्लो होता है फिर उस हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें भी नहीं होती। अब उसके बाद खाना खाया तो अब यही प्रॉब्लम हुई, या पेट ऐसे फुल हो रखा है, ऊपर से गर्म हवाओं के धपेड़े गर्मी में। भगवान ही बचाए भाई इनसे, इससे बढ़िया तो गाड़ी ले आता तो ज़्यादा बेटर था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, वैसे मेरे हिसाब से ना छुट्टियाँ थोड़ी बढ़ जानी चाहिए या क्लासेस ऑनलाइन कर देनी चाहिए। बिकॉज भाई स्टूडेंट भी, अगर स्टूडेंट एक ह्यूमन है तो भाई टीचर भी इंसान ही है। अब पता नहीं स्कूल वाले कोई भी ये समझते को नहीं है कि टीचर भी एक इंसान ही है, और टीचर को भी उतनी ही गर्मियाँ लगती है जितनी एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक नॉर्मल इंसान को लगती है। तो बनता है इतना तो करना। अब ये देखो आप 41-42 डिग्री का टेम्परेचर है, अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब जुलाई में तो भभक जाएंगे पूरा, तो गर्मी है उस टाइम पे पीक पे रहेगी। तो चलो ये चीज़ है, गाजियाबाद में एक चीज़ का तो फ़ायदा रहता है, जिस टाइम कावड़ आती है ना तो उस टाइम पे ये स्कूल वाले 1 वीक के लिए ऑनलाइन क्लासेस कर देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, भाई कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें बनाओ टीचर के लिए भी थोड़ा फ़ायदेमंद हो और स्टूडेंट के लिए। तो मैं अभी फ़ोन लेने आया था, फ़ोन अभी ठीक नहीं हुआ भाई, शरीर जला हुआ है पूरा, ऐसा हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, फ़ोन में बार बार आ रही है ख़राबी। तो वो ख़राबी ठीक कराने के लिए आए थे, फिर दोबारा उसमें एक नई ख़राबी आ गई। तो चलो अब घर चल रहे हैं, दोबारा दे दिया, देखते हैं
ठीक है, नहीं तो अपना कंपनी से ही कराएंगे ठीक। जब लगना है तो कंपनी से ही लगाएं पैसे, यहाँ क्यों लगाएं। घर यहाँ से बाकी 2 मिनट की दूरी पे ही है। तो अभी भाई शाम को 6 बज रहे हैं। घर पे आके थोड़ा सो गया था। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो अभी का मेरा बस ऐसे ही प्लान था कि एक्चुअली सप्लीमेंट ख़त्म हो रहे थे, तो सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं। वही प्रोटीन लेंगे। शॉप भी पास में ही है, तभी गाड़ी उठाई, क्योंकि सोचा वहीं के वहीं ना जिम कर आऊँगा। तो भाई लोग स्टॉक ले लिया है, ये पीछे रखा हुआ है। थोड़ा अंधेरा सा भी हो गया। अब जल्दी जल्दी जिम चलते हैं, क्योंकि समय हो रहा है 7:24। अब जितनी जल्दी जिम उतनी जल्दी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। चलो अब सीधा जिम में मिलते हैं आपसे। सो आई होप यू लाइक माई वर्कआउट। मैं एक्चुअली पिछले 3 दिन से मिक्स वर्कआउट ही कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 20-25 दिन का गैप हो गया था। और अभी कल सैटरडे है, कल भी मिक्स ही करूँगा। उसके बाद सीधा मंडे ऑनवर्ड्स 2 मसल एक साथ ट्रेन करूँगा। अभी हम गाड़ी में आ गया प्रोटीन ले। और ये देखो भाई, बाहर आ गई बारिश। मौसम का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। दिन में इतनी गर्मी और अचानक से बारिश, ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कैसे आप चीज़ें कर पाएंगे हम, मौसम का अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा। चलो, आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, यू लाइक माई व्लॉग। आई लव यू सो मच। आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है वीडियोस पे, और आप जिस हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, आप मेरे शॉर्ट्स भी लाइक कर रहे हो, आप मेरे वीडियोस भी लाइक कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और बस थोड़ी सी थकान सी है। चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू। सो जय सीताराम, जय हनुमान। क्या हाल है जवान।